स्टोरी टाइम। यह कहानी है एक प्यारी सी राजकुमारी स्नो वाइट की। स्नो वाइट बर्फ की तरह सुंदर थी और दूर जंगल में अपने 7 बौने दोस्तों के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। स्नो वाइट की सौतेली माँ एक जादूगरनी थी और महल में रहती थी। एक दिन उसकी माँ अपने जादुई आईने से पूछती है कि हे आईने, इस दुनिया में सबसे सुंदर कौन? तो आईना कहता है कि हे रानी, पहले स्नो वाइट फिर आप। रानी इस बात से इतना गुस्सा हुई कि वो स्नो वाइट को मारने जंगल पहुंच गई। उसने अपना रूप बदला और एक बूढ़ी औरत का रूप बनाया। फिर वो स्नो वाइट के पास गई और उसे एक जहरीला सेब खाने को दिया। सेब खाते ही स्नो वाइट की तबीयत खराब होने लगी। जादूगरनी अपने असली रूप में आई और जोर जोर से हंसने लगी। फिर वो स्नो वाइट को मरने के लिए छोड़कर वापस महल चले गई। जब बौने घर पहुंचे तो उन्हें लगा कि स्नो वाइट मर गई है। उन्होंने स्नो वाइट को कांच से बने एक बक्से में रखा और दफनाने जाने लगे। रास्ते में उनकी टक्कर एक राजकुमार से हुई। जब राजकुमार के घोड़े की टक्कर स्नो वाइट के बक्से से हुई तो टकराने की वजह से स्नो वाइट के गले में फंसा सेब का टुकड़ा बाहर निकल गया और वह होश में आ गई। उसने उन्हें बताया कि उसकी सौतेली माँ उसे मारने के लिए आई थी। यह बात जब राजा को पता चली तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने जादूगरनी को जेल भेज दिया। इसके बाद उसने स्नो वाइट की शादी उस राजकुमार से कराई जिसने उसकी जान बचाई थी। राजकुमारी स्नो वाइट राजकुमार के साथ महल में खुशी खुशी रहने लगी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान ने तो हम सभी को सुंदर बनाया है और जब हम सभी सुंदर हैं तो हमें खुद से बहुत प्यार करना चाहिए। हमें कभी भी दूसरों का बुरा नहीं करना चाहिए क्योंकि बुराई का अंजाम हमेशा बुरा होता है।